बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने और सुनने वाले मौजूदीन को मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइडेंस पर खुश आमदीद। आज का उन्वान है दज्जाल का ज़हूर। सवाल, तर्जुमानुल कुरान में किसी साहब ने सवाल किया था कि कान दज्जाल के मुतालिक मशहूर है कि वह कहीं मुकीद है, तो आखिर वो कौन सी जगह है? आज दुनिया का कोना कोना इंसान ने छान मारा है, फिर क्यों कान दज्जाल का पता नहीं चलता? उसका जवाब आपकी तरफ से ये दिया गया है कि काना दज्जाल वगैरह तो अफसाने हैं जिनकी कोई शरई हैसियत नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कम अज़ कम 30 रवायात में दज्जाल का तज़किरा मौजूद है, जिसकी तस्दीक बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, शरह सना, बैहक़ी के मुलाहिज़ा से की जा सकती है। फिर आपका जवाब किस सनद पर मबनी है? जवाब, मैंने जिस चीज़ को अफसाना करार दिया है वो ये ख्याल है कि दज्जाल कहीं मुकीद है। बाकी रहा ये अमर कि एक बड़ा फितना परवर दज्जाल ज़ाहिर होने वाला है, मैं उसका कायल हूँ और हमेशा अपनी नमाज में वो दुआए मासूरा पढ़ा करता हूँ जिसमें मन जुमला दूसरे ताउज़ात के एक ये भी है कि वअऊज़ बिका मिन फितनतिल मसीहिल दज्जाल। दज्जाल के मुतालिक जितनी अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, उनके मज़मून पर मजमूई नज़र डालने से ये बात साफ़ वाज़ह हो जाती है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से इस मामले में जो इल्म मिला वो सिर्फ़ इस हद तक था कि एक बड़ा दज्जाल ज़ाहिर होने वाला है, उसकी ये और ये सफ़ात होंगी और वो उन खुसूसियात का हामिल होगा, लेकिन ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताया गया कि वो कब ज़ाहिर होगा, कहाँ ज़ाहिर होगा, और ये कि आया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में पैदा हो चुका है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी बाईद ज़माने में पैदा होने वाला है। इन उमूर के मुतलिक जो मुख्तलिफ़ बातें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस में मनक़ूल हैं, उनका इख्तिलाफ़ मज़मून ख़ुद भी ज़ाहिर करता है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ कलाम से भी यही मुतरशह होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरबनाए वही नहीं बल्कि बरबनाए ज़न व क़यास और इरशाद फरमाई हैं। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्याल ज़ाहिर फरमाया कि दज्जाल खुरासान से उठेगा, कभी यह है कि अस्फ़हान से, और कभी यह है कि शाम और इराक़ के दरमियानी इलाके से। फिर कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सयाद नामी इस यहूदी बच्चे पर जो मदीने में गालिबन 2-3 हिजरी में पैदा हुआ था यह शुबा किया था कि शायद यही दज्जाल हो। आखिरी रवायत यह है कि 9 हिजरी में जब फ़लस्तीन के एक ईसाई राहिब तमीम दारी ने आकर इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये किस्सा सुनाया कि एक मरतबा वो समुद्र में गालिबन बहर रूम या बहर अरब में सफ़र करते हुए एक गैर आबाद जजीरे में पहुँचे और वहाँ उनकी मुलाकात एक अजीब शख्स से हुई और उसने उन्हें बताया कि वो खुद ही दज्जाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बयान को भी गलत बावर करने की कोई वजह न समझी, अलबत्ता उस पर अपने शक का इजहार फरमाया कि उस बयान की रूह से दज्जाल बहर रूम या बहर अरब में है, मगर मैं ख्याल करता हूँ कि वो मशरक़ से ज़ाहिर होगा। इन मुख्तलिफ़ रवायात पर जो शख्स भी मजमूई नज़र डालेगा वो अगर इल्म हदीस और असूल दीन से कुछ भी वाकिफ़ हो तो उसे ये समझने में कोई ज़हमत पेश ना आएगी कि उस मामले में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। जज्बा अव्वल यह है कि दज्जाल आएगा, उन सफ़ात का हामिल होगा और ये फितने बर्पा करेगा। ये बिल्कुल यकीनी खबरें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से दी हैं और उनमें कोई रवायत दूसरी रवायत से मुख्तलिफ नहीं है। जज्बा दोम ये कि दज्जाल कब और कहाँ ज़ाहिर होगा और वो कौन शख्स है, उसमें न सिर्फ ये है कि रवायात मुख्तलिफ हैं बल्कि अक्सर रवायात में शक और शुबा और गुमान पर दलालत करने वाले अल्फाज भी मरवी हैं। मसलन इब्न सयाद के मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये फरमाना कि अगर दज्जाल यही है तो उसके कत्ल करने वाले तुम नहीं हो, और अगर ये वो नहीं है तो तुम्हें एक मुआहिद को कत्ल करने का कोई हक नहीं है। या मसलन एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मैं हुज्जत से उसका मुकाबला करूँगा, वरना मेरे बाद मेरा रब तो हर मोमिन का हामी और नासिर ही है। इस दूसरे जुज़ की दीनी और असूली हैसियत ज़ाहिर है कि वो नहीं है, वो नहीं हो सकती जो पहले जुज़ की है। जो शख्स उसकी भी तमाम तफसीलात को इस्लामी अकायद में शुमार करता है वो गलती करता है, बल्कि उसके हर हिस्से की सेहत का दावा करना भी दुरुस्त नहीं है। इब्न सयाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुबा हुआ था कि शायद वही दज्जाल हो और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तो कसम भी खा ली थी कि यही दज्जाल है, मगर बाद में वो मुसलमान हुआ, हरमैन में रहा, हालत इस्लाम में मरा और इसकी नमाज जनाजा मुसलमानों ने पढ़ी। अब उसकी क्या गुंजाइश बाकी रह गई है कि आज तक इब्न सयाद पर दज्जाल होने का शुबा किया जाता रहा है। तमीम दारी के बयान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तकरीबन सही समझा था, मगर क्या 1350 बरस तक भी उस शख्स का ज़ाहिर न होना जिसे हज़रत तमीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जजीरे में महबूस देखा था, यह साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है कि उसने अपने दज्जाल होने की खबर जो हज़रत तमीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी थी वो सही ना थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़माने में ये अंदेशा था कि शायद दज्जाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में ही ज़ाहिर हो जाए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी करीबी ज़माने में ज़ाहिर हो, लेकिन क्या ये वाक़या नहीं है कि 1350 बरस गुजर चुके हैं और अभी तक दज्जाल नहीं आया है। अब उन चीज़ों को उस तरह नकल और रवायत किए जाना गोया कि ये इस्लामी अकायद है, ना तो इस्लाम की सही नुमाइंदगी है और ना उसे हदीस ही का
صحیح فہم کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس قسم کے معاملات میں اگر کوئی بات نبی کے قیاس یا گمان یا اندیشے کے مطابق ظاہر نہ ہو تو یہ اس کے منصب نبوت میں ہرگز قادح نہیں ہے، نہ اس سے عصمت انبیاء کے عقیدے پر کوئی حرف آتا ہے، اور نہ ایسی چیزوں پر ایمان لانے کے لیے شریعت نے ہم کو مکلف کیا ہے۔ اس اصولی حقیقت کو تعبیر نقل والی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود واضح فرما چکے ہیں۔